हेलो गाइस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाईफाई CSI नेट चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अपन लोग स्टडी मटेरियल के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगी। तो फाइनली मैं आपके पास आ गई हूँ अपनी स्ट्रेटजी को लेकर। आप लोग सबसे पहले इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके और जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इस चैनल को देख सके, अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग कैसे वो अपनी सक्सेस ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में, कैसे नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो जान सके। अगर उनको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए। सो नाउ वी स्टार्टेड। क्या आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में? एवरीवन, सब चाहते हैं। सो तो अब अकॉर्डिंग टू मी, आप लोगों को क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को एक प्लान बनाना पड़ता है, स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए। और इसमें टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों का, क्योंकि अगर आप टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं गाइस खुद को प्रूफ करने के लिए कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, क्या मेहनत करी है, और वो मेहनत आपको सिर्फ 3 घंटे में बतानी होती है। सो गाइज, सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर आप, अब जैसे आप लोगों को सबको पता है कि CSIR नेट ने हाल ही में अभी अपना जो एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन कर दी है। अभी तक कुछ भी नया कोई रिजल्ट नहीं निकाला है, उन्होंने कुछ नई डेट नहीं बताई है। बट अपन तो ये मान के चलते हैं ना कि अपना एग्ज़ाम 21 जून को ही होगा। यानी आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इस कम टाइम में भी आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बेहतर से बेहतर सीखने की। सो एटलीस्ट आपको 5 घंटे तो आपको स्टडी करनी ही होती है गाइस। 5 घंटे बहुत कम टाइम होता है, बट बहुत सफिशियंट टाइम होता है कि 5 घंटे का आप कॉन्सेंट्रेट होकर एक टॉपिक को लेके चलेंगे तो 5 घंटे इनफ होते हैं। और 5 घंटे के साथ साथ ही आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना होता है जो आपने 5 घंटे में पढ़ा होता है ना, उसको रिवाइज करने के लिए। फिर आपको उस रिवाइज आप करेंगे तो आप सबसे पहले एक काम करिए, आप कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ईजीएस्ट फॉर्म में, आप पहले उसे सेलेक्ट कीजिए और फिर उसको पहले कंप्लीट करिए एंड रिवाइज। मतलब कंप्लीट करते ही आप उसको इंस्टेंट रिवाइज करिए। मतलब आप जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आप उसको रिवाइज करने बैठ जाइए। जो आपके जो यहाँ पे जो 5 और 6 घंटे हैं यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर सेकंड होता है कि आप अपना जो भी दिन होता है वो 3 शेड्यूल में होता है: मॉर्निंग, नून एंड देन इवनिंग। नाइट में बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। सो मैं ये बताऊंगी कि मॉर्निंग का शेड्यूल आप उन टॉपिक को दीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हो। जो क्योंकि मॉर्निंग अपन एकदम फ्रेश उठते हैं। जब उठते हैं तो अपना दिमाग एकदम शांत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, फालतू की कोई दिक्कत नहीं होती दिमाग में। तो अगर मॉर्निंग में अगर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से फीड होता है, बहुत अच्छे से स्टोर रहता है। तो मॉर्निंग में आप डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। रही बात नून की, तो नून में आप उन टॉपिक्स को लीजिए जो शॉर्ट ट्रिक्स या सिर्फ मेथड्स पे डिपेंडेबल हो, जिसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हो, या जिसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दिया जा रहा हो, जिसके लिए आपको सिर्फ एक मेथड याद करना हो कि हाँ भाई इस मेथड को याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप नून उसको दीजिए। फिर बात आती है कि आप इवनिंग में क्या करें। इवनिंग में भी तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो इवनिंग में आप क्या करें, जो भी आपने मॉर्निंग और नून इसमें जो भी पढ़ा है ना, जो भी पोर्शन पढ़ा है उसको कंप्लीट करें इवनिंग में। और अपना खुद का एनालिसिस करें कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहा या नहीं रहा। तो आप लोगों को इस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको तीनों सेशन कैसे कैसे यूज़ करने हैं, कैसे कैसे नहीं, उसको अपने टाइम को कैसे कैसे बाउंड करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स डिसाइड करने हैं। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ मैंने आपको
लास्ट क्लास में भी बोली थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों का थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज आप जितने करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है गाइज, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक डेवलप होगी, जो आपको हेल्प करेगी कि आप आपके वहाँ पे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा गाइज कि हाँ भाई ये इस टॉपिक से है, ये बताना चाह रहा है। तो प्लीज़ नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। मैं भी आपको यहाँ पे कई क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और मैं टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी कि हाँ भाई ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये इस साल नेट में पूछा गया था, तो आप इसको हैंड टू हैंड सॉल्व कीजिए। ताकि आपको क्या होगा कि जब भी आप पढ़ेंगे ना तो वो क्वेश्चंस भी आपके आपके सामने रहेंगे। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है जो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप उसकी सॉल्व जो बताया जा रहा है आप उसका भी स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट गाइस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कई जितनी भी साइट्स है, कई साइट्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाती है। अ, हमारी मैं भी आपको कुछ एमसीक्यूज जो नेट में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, मतलब जिनके चांसेस बन रहे हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग लगभग आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीना है गाइज, लगभग 1 महीना आपके पास रह गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप डाउट पूछिए गाइज, क्योंकि बिना पूछे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना एफर्ट डालेंगे तो अगर आप 10% डालेंगे तो हम आपको 100% आपको बदले में देंगे। हम बस यही चाहते हैं कि आप कैसे ना कैसे करके अपने गोल को अचीव करें, ताकि आप लोग जिस उद्देश्य को लेकर, जिस मोटिव को लेकर CSIR अनअकैडमी से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, वो आपका पूरा हो। तो प्लीज़ गाइस, अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट को देने की कोशिश करें। सो गाइस, देन वी मूव लर्निंग प्रैक्टिस। आपको क्या, लर्निंग प्रैक्टिस, अवॉइड क्रैम्पिंग एंड फोकस फॉर मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर एक्चुअल मीनिंग एंड मेथड्स। गाइस, क्या होता है ना कि अपन लोग कई बार क्या करते हैं कि है ना, अपन अपने, या तो ऐसे मान लीजिए कि अपन है ना चीज़ों को समझते नहीं है। बस हाँ भाई, ये भी मेरे को आता है, 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 हालांकि पता नहीं होता कि कितना आता है, पर आता है मेरे को इतना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि वो कहना क्या चाहता है, और खुद के अपने लिए एक शॉर्ट नोट बना लें, ताकि आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिले। क्योंकि कई क्या होते हैं ना, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ फार्मूलाज होते हैं, तो फार्मूलाज लिख दीजिए टॉपिक टू टॉपिक। जैसे क्वांटम में कितने फार्मूलाज हैं, थर्मो में कितने फार्मूलाज हैं, काइनेटिक्स के लिए क्या क्या फार्मूलाज हैं, तो आप उन फार्मूलाज को एक टॉपिक में, एक पेज में लिख लीजिए, ताकि आपको सही रहेगा। और रही बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक क्या होती है, ऑर्गेनिक में तो बेसिक क्या होता है, रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस आपको समझनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि रिएक्शंस एक ऐसी चीज होती है जो सारी एक जैसी लगती है। जब तक आपको वहाँ पे आपको क्लिक नहीं किया कि ये रिएक्शन, नेम रिएक्शंस, बेसिकली नेम रिएक्शन तो फिर भी पहचान में आ जाती है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है वो पहचान में नहीं आती कि इसमें कब क्या हो जाता है, कौन सा स्टाइरिक हिंड्रेंस कब आ जाता है, रेजोनेंस कब आ जाता है, रिपल्शन कब आ जाता है। तो वो सब जानने के लिए आपको आपका बेस और आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस। तो प्लीज़ फोकस कीजिए कि आप अपने टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो गाइज, ये तो बात हुई टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक के अलावा भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के। अवॉइड गेटिंग प्रेशर।
गाइस बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि आपने सब पढ़ा है, आपको सब आता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रही, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे कि आपको जो भी पढ़ा है आपने, आपको आता है। प्रेशराइज होने का बिल्कुल काम नहीं है गाइस, क्योंकि एग्जाम में आप ही जैसे लोग बैठे हैं, आप ही जैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो पढ़ाई करके आए हैं। तो जितना आपने पढ़ा, हाँ मानती हूँ किसी ने को आपसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा होगा, किसी ने आपसे थोड़ा कम पढ़ा होगा, सब है। पर आपसे ऊंचे हैं तो आपसे नीचे के लोग भी हैं, पर आपको आपका बेस्ट देना है। तो बेस्ट आप कब देंगे? जब आप लोग इस वर्ड, इस जोन से दूर रहेंगे। ये बहुत डेंजर जोन है गाइस। प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना है खुद को, और कंटिन्यूअसली अपने नोट्स को रिवाइज करना है गाइस। नोट्स जितना रिवाइज करोगे, जितना उसके बारे में पढ़ोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है, क्या बताएगा। नेक्स्ट गाइस क्या होता है, कई लोग इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं या इतना पढ़ाई में खो जाते हैं कि वो खाना तक भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ईट हेल्थी, हेल्थी फूड खाइए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और रही बात ये लास्ट, गो टू बेड अर्ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैं, आप लोग पढ़ रहे हो और मैंने बोल दिया कि गो टू बेड अर्ली तो आप जाके सो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। जो आप सोशल नेटवर्क साइट, जैसे आजकल तो बहुत अच्छा खासा जमाना है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, तो कई होते हैं जो इस पे बहुत एक्टिव रहते हैं और सिर्फ इसी पे एक्टिव रहने के लिए वो बहुत लेट तक जागते हैं। तो वो ना करें। कुछ दिन, मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है गाइस, तो थोड़ा ही टाइम है, उसको यूटिलाइज करें। आप लोग वहाँ टाइम स्पेंड करने की जगह अपने अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। अगर आप पढ़ रहे हो तो इट्स बेटर, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी तो गो टू अर्ली बेड। सो गाइस, लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, बी प्रिपेयर्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस। सो गाइस, अब अपन मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीजन में। सो गाइस, थैंक यू।